टेबल एंड मैट्रिक्स। ठीक है, आप इस पे आएंगे, ये न्यू पे आपने क्लिक करना है तो कुछ इस तरीके से आपके पास फॉर्म आ जाएगी। अब आपने नंबर ऑफ रोज बताने, आप कितने रोज का मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, तो आगे तो मैं 4 रोज का मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ। ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी रिप्रेजेंट करूंगा, मैं कहता हूँ मैं 4 कॉलम का ही मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ, फिर मैं ओके कर दूंगा। ये एक मैट्रिक्स कौन सा वो जनरेट कर देगा, और उसने आई थिंक ऊपर कहीं कर दी है। नीचे क्लिक करके कर लेते हैं, टेबल पे जाके न्यू पे जाके 4x4 का मैंने मैट्रिक्स क्लिक किया, ये बन गया। अच्छा, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में देने के लिए आपने स्मॉल ब्रैकेट लगानी है। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगानी, स्मॉल ब्रैकेट लगानी है। अब यहाँ पे आपने रिप्रेजेंट करना है ना कि कोई आइसोलेटेड वर्टेक्स है, वो आप किसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ मैं फर्स्ट को ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि ये आपस में किसी के साथ एडजस्टेंट नहीं है। ठीक है, इसी तरह कॉलम भी नहीं होगा क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और फिर मैं कहता हूँ मैंने एडजेंसी बनाना है, तो ये मैं 0 कर देता हूँ। डायगोनल आपका एडजेंसी में 0 होता है, ये मैं 1 कर देता हूँ, और ये भी मैं जो सा वो 0 कर देता हूँ। ठीक है, और देन फिर मैं इसको मुझे 1 करना पड़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये 0 कर देता हूँ और मैं इसको 1 कर देता हूँ। ठीक है, ये 0 होगा बल्कि हाँ ये 0 होगा, और ये होगा आपका 1 और ये होगा 0। ये आपका मैट्रिक्स बन गया। आप इसको शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये फॉर्म आ गई। दूसरी फॉर्म जो रिप्रेजेंट करने की है, आप इस वे से भी मैट्रिक्स खुद बना सकते हैं कि अगर किसी को इंसर्ट से जाके भूल जाता है तो आप इस वे से भी आप उसको बना सकते हैं। लेकिन वो भी बता देता हूँ उसके लिए कमांड क्या हो। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आके आपने इसको जो सा आपने वैल्यूज फाइंड करनी है, मैं इसकी आइगन वैल्यूज निकालना चाहता हूँ, मैं आइगन वैल्यूज निकाल लूंगा तो आपकी ये आइगन वैल्यूज आ जाएंगी इसकी कि -√2 0 एंड 0। जैसे आपके जो लास्ट आपका जो लेक्चर था जिसमें सर ने आपको पोस्ट स्पेक्ट्रल ग्राफ के बारे में बताया था कि जिसका स्पेक्ट्रम सेम आता है पोस्ट स्पेक्ट्रल ग्राफ, तो उसको रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो उसको आप जो अगर उसका आइसोलेटेड वर्टेक्स निकालना चाहते हैं तो आप इस वर्टेक्स के मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग भी आप उसको निकाल सकती हैं। अगर आप ये कहें कि आप उसको कोई इनपुट करके निकाल लें तो मैथमेटिका पे एम्प्टी आप कुछ शो नहीं कर सकते, कोई ऐसा वर्टेक्स नहीं निकल सकता। ठीक है, दूसरा ये कि अगर आप लोग बाय हैंड नॉर्मलाइज्ड लैप्लासियन मैट्रिक्स निकालना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप बाय हैंड नॉर्मलाइज्ड लैप्लासियन मैट्रिक्स निकालना चाहते हैं, आप इसका एक मैट्रिक्स लें और उसके अंदर आपने वैल्यूज लगानी है, तो आप किस तरीके से लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें अपने आ जाना, ये आपके ऊपर जितनी ऑप्शंस हैं इसमें आपके ये जो पैलेट्स है इसमें आप आएंगे तो बेसिक मैथ असिस्टेंट की ऑप्शन आ रही है यहाँ पे पहली। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक अलग से एक बार ओपन होगा। ठीक है, उस बार के अंदर आपकी वैल्यूज लिखी हुई हैं कि आप क्या लिखना चाहते हैं, डिवीजन फॉर्म लाना चाहते हैं, स्क्वायर रूट लगाना चाहते हैं, तो आपके पास ये सारी वैल्यूज यहाँ पे लिखी आ रही हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ मैंने जो आपका नॉर्मलाइज्ड लैप्लासियन होता है उसकी डेफिनेशन ये है कि जो आपका डायगोनल है वो सब का सब 1 होता है। ठीक है, और जो नॉन डायगोनल है वो आपके पास क्या होते हैं माइनस, और फिर आप इसके बाद अगर आप डिवीजन की वैल्यूज लेना चाहते हैं तो आप इसको इस फॉर्म में कर दें। ठीक है, और आपका ऊपर जो सी वैल्यूज होगी वो हमेशा आपकी 1 होगी, और डिवीजन में आपके पास स्क्वायर रूट के साथ वैल्यू आएगी। अब आपने स्क्वायर रूट लगा देना है, स्क्वायर रूट के अंदर आपने जो भी वैल्यूज आपकी बन रही है आपने वो लिख देनी है। तो मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पे जो स्क्वायर रूट में वैल्यूज आ रही है वो आपकी 4 आ रही है, तो मैं 4 लिख देता हूँ। ठीक है, आप इस तरीके से अपना नॉर्मलाइज्ड लैप्लासियन मैट्रिक्स भी यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई इशू? नहीं सर।
और कोई क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए तो पूछना है। जी किसी का कोई क्वेश्चन या कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर नॉर्मलाइज्ड एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या हम इस पे कैसे बाय वन करेंगे कि ऑनलाइन वाला? ऑनलाइन वाला पूछ रहे हैं कि मैथमेटिकल के ऊपर कैसे किया जाता है? आप मुझे बता दें ताकि मैं वो बता दूं आपको। तो ये वाला कह रही है शायद। नहीं कह रही, चलिए मैं बता देता हूँ। आपने करना क्या है कि सबसे पहले तो आपने इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाके आपने मैट्रिक्स टेबल जो सा वो जनरेट करना, न्यू में जाके जैसे मैट्रिक्स बन जाएगा आपने उसके शुरू में और एंड में स्मॉल ब्रैकेट लगा देनी है। लगाने के बाद आपने यहाँ पे जब वैल्यूज इनपुट करनी है तो हमें जो नॉर्मलाइज लैप्लासियन है उसको हमें जो सा ना वो लिखना पड़ता है उसमें डिवीजन में, डिनोमिनेटर में ला के लिखना होता है कि हमें फ्रैक्शन में वैल्यूज देनी है। तो फ्रैक्शन में करने के लिए यहाँ पे आपके जो ऊपर वैल्यूज है फाइल, एडिट, इंसर्ट, फॉर्मेट, सेल, ग्राफिक्स, एवल्यूएशन, पैलेट्स है, विंडो और हेल्प है। मैं ये पैलेट्स पे क्लिक करूंगा तो जो पहली वैल्यू है वो है बेसिक मैथ असिस्टेंट। इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा एक साइड पे एक जो सा वो कैलकुलेटर टाइप सा आपका ओपन हो गया है। उसके अंदर आपकी वैल्यूज लिखी हुई है। आप यहाँ पे क्या लगाना चाहते हैं? अब यहाँ पे मैं फ्रैक्शन देना चाहता हूँ, मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो आपका नॉर्मलाइज फ्रैक्शन है उसमें आपका साइड पे माइनस होता है और ऊपर आपके पास वैल्यूज आती है और डिवाइड में आपकी स्क्वायर रूट के साथ वैल्यू होती है। वो स्क्वायर रूट कहाँ से आएगा? वो भी इसी बेसिक मैथ असिस्टेंट में आपका लगा होगा। आपने इस पे क्लिक करना है और ये आपका स्क्वायर रूट आ क्लियर है। देन अंदर आपने जो आपका उसका बन रहा है दोनों एडजेसेंट वर्टिसेस कि उनकी डिग्री आपस में क्या है, ठीक है। तो उस मुताबिक आपने उसको इधर लिख देना है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास दो वर्टिसेस हैं, 1 और 2। 1 की वर्टिस जो डिग्री है वर्टेक्स डिग्री वो 3 है और 2 की जो वर्टेक्स डिग्री है वो 4 है। तो दोनों का मल्टीपल जहां लिख दूंगा वो लिख दूंगा मैं 12, ठीक है। तो ये इस तरीके से नॉर्मलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन आपका बनता है। तो मसला जी क्लास कोई इशू? नहीं सर कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई चीज मतलब समझ नहीं आती या भूल जाते हैं तो आपने क्या करना है, ये आपके ऊपर हेल्प की फॉर्म है। पहला वर्ड लिखा है वॉलफेयर डॉक्यूमेंट्स। तो वॉलफेयर डॉक्यूमेंटेशन में आप जाएंगे तो वहां पे आपके पास सारी चीजें ओपन हो जाती हैं। आप क्या चेक करना चाहते हैं? तो आप मैं यहाँ आता हूँ, मैं ग्राफिक्स, ग्राफ्स एंड नेटवर्क्स में चले जाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर सारी चीजें हैं कि मैं किस किस चीज को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। ग्राफ एंड नेटवर्क्स ओवरव्यू, ग्राफ कंस्ट्रक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ग्राफ विजुअलाइजेशन, ग्राफ प्रॉपर्टीज एंड मेजरमेंट्स, कंप्यूटेशन ऑफ ग्राफ, सोशल नेटवर्क एनालिसिस, ठीक है। तो मैं इसमें किसी भी ओपन करके मैं कर सकता हूँ। तो ग्राफ कंस्ट्रक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन में क्लिक करूंगा तो ये आपके पास आ जाएगा कि आप ग्राफ कौन सा वो कौन सा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है। ये ग्राफ है, अनडायरेक्टेड एच है, डायरेक्टेड एच क्या होता है, ठीक है। तो वो सारा समझाया। तो मैं ग्राफ पे क्लिक करूंगा तो आपके पास ग्राफ के बारे में आ जाएगा कि ग्राफ आप किस किस वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये उसने ऊपर ग्राफ की डेफिनेशन बताई हुई है, डिटेल्स एंड ऑप्शंस हैं जिसमें उसने सारी चीजें आपको ग्राफ के बारे में जितनी है वो आपकी उसने बता दी। क्या चीजें आप चेक कर सकते हैं। इसको प्रोमिनेंट करना
ठीक है, किसी एज को वेट देना चाहते हैं आप वो भी दे सकते हैं, ठीक है, वो सारी इस चीजों में आप इसमें उसने बताया है। अब बेसिक एग्जांपल आपकी दी हुई है, तो पहला ग्राफ है 1 2 के साथ एडजेसेंट है, 2 3 के और 3 1 के साथ एडजेसेंट है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, शिफ्ट एंटर करके आपके पास ये ग्राफ है। तो ये आपको कोई हेल्प चाहिए तो वॉल्फ्रम डॉक्यूमेंटेशन में आप सारी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, कि आपने क्या चीज उसको देखनी है, ठीक है। ठीक है सर। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हाँ नहीं सर, आप असाइनमेंट का हो जाएगा। चलें ठीक है, उम्मीद है कि हो भी जाएगी। और याद रखिएगा कि वो मैं फिर से बता दूं, जो आपकी असाइनमेंट है उसको मैंने थोड़ा सा देखा भी है, तो आपकी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स उसमें निकलेंगे क्योंकि उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स रिप्रेजेंट की जा रही हैं। आपके जो पहला ही ऊपर वाला हिस्सा उसमें एक ट्रायंगल बनी हुई है, तो इट मींस वहां पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकलेंगे, मैं वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये अगर आपकी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स नहीं निकल रही या आपका आंसर डेसिमल में आता है तो क्योंकि उसके ट्रायंगल्स बनेंगे, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है सर। ठीक है। और किसी को कोई इशू तो पूछ लें। सर ये जो स्लाइड्स है ना ऑनलाइन फ्रेम वाली, सर ये ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा प्लीज। मैं वो कर देता हूँ अपना शेयर। और कुछ इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है तो वो पूछ लें।